हेलो बच्चों। आज हम क्लास 5 का चैप्टर 17 पढ़ेंगे, जिसमें प्रतिभावान कवि के बारे में दिया गया है। प्रतिभावान का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विद्वान, और कवि मतलब जो कविताएं लिखता है। तो हम आज बहुत विद्वान, महान लेखक और कवि की बात कर रहे हैं, जिनका नाम था अमीर खुसरो। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये अमीर खुसरो हैं जो घोड़े पर बैठे हुए हैं, और ये 4 पनिहारन स्त्रियां हैं। पनिहारिन का मतलब होता है पानी भरने वाली। तो गांव की औरतें पुराने ज़माने में सबके घरों में नल नहीं होता था, तो वे कुएं पर पानी भरने आया करती थी। तो इस कहानी में आज हम अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। गर्मी, धूप और प्यास से व्याकुल एक घुड़सवार पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा। घुड़सवार का मतलब होता है घोड़े पर सवार, घोड़े की सवारी करने वाला, यानी घोड़े पर चलने वाला। तो गर्मी और धूप और प्यास से, गर्मी के मौसम में हम अगर थोड़ी दूर चलें तो हम व्याकुल हो जाते हैं और हमें प्यास लग जाती है। तो वैसे ही उस घुड़सवार को प्यास लगी। उसने सामने कुआं देखा, वहाँ स्त्रियों को देखा, तो वो उन स्त्रियों से पानी मांगा। वहाँ पानी भरने वाली एक पनिहारिन बोली, यानी एक स्त्री बोली कि घुड़सवार, वो तो उनका नाम नहीं जानती थी, न पहचानती थी, बोली घुड़सवार पानी तब मिलेगा, पहले कविता सुनाओ। घुड़सवार चौंक गया, कहा कविता? घुड़सवार ने पूछा कैसी कविता सुनोगी? वहाँ 4 पनिहारिनें थीं, चारों की पसंद बिल्कुल अलग अलग थी। एक बोली खीर पर कविता सुनाओ, दूसरी ने कहा नहीं, चरखे पर। तभी तीसरी बोली नहीं, कुत्ते पर। और चौथी ने फौरन उसकी बात काटी और कहा नहीं नहीं, ढोल पर सुनाओ। चारों की फरमाइशें अलग अलग थी। अब घुड़सवार तो चक्कर में पड़ गया, उसे प्यास भी लगी थी। अब 4-4 कविताएं सुनाने लगता तो बहुत देर हो जाती। बस उसने कुछ सोचा और मुस्कुराया और बोला अजीब बात है, 4-4 फरमाइशें, पर कोई बात नहीं, तुम चारों की अपनी अपनी पसंद की कविता एक साथ सुनो। ये इतने महान थे, विद्वान थे कि तुरंत इन्होंने कविता बना ली और चारों की पसंद की कविता एक साथ बना ली, और उन्होंने ये प्यारी सी कविता सुनाई। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। सभी जो पनिहारिनें थी वो सुनकर, कविता सुनकर चौंक गई और बहुत प्रसन्न, यानी बहुत खुश भी हुई, क्योंकि चारों की पसंद की उसने कविता बना दी थी। खीर की कविता, चरखा की, कुत्ता की और ढोल की। तो सभी चारों जो वाक्यांश हैं, इनको जोड़कर एक सुंदर सी कविता बन गई। चारों पनिहारिन बहुत खुश हुई और उन्होंने उस घुड़सवार को पानी पिलाया और वह अपने रास्ते चला गया। लेकिन बच्चों, आपने इस घटना को सुनने के बाद सोचा कि आखिर वो घुड़सवार कौन था? कौन था वह विचित्र कवि, यानी अजीब तरह का वो कवि कौन था जो तुरंत झट से ऐसी कविता बना दी? इस कवि का नाम था अमीर खुसरो। इनका असली नाम था ख्वाजा अबुल हसन। इनके पिता का नाम था अमीर सैफुद्दीन महमूद, और उनका जन्म हुआ था सन 1253 ईस्वी में। ये दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं के विद्वान थे। सोचो बच्चों, ये कितने बड़े विद्वान थे कि इनको 4-4 भाषाएं आती थी, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी, और सभी भाषाओं में ये पूरी तरह से निपुण थे। राज दरबार, यानी राजा के दरबार में इनका बहुत सम्मान था। इन्होंने अपने जीवन काल में, यानी अपने जीवन में 7 बादशाहों का शासन देखा दिल्ली में। उस समय दिल्ली देश की राजधानी थी, आज भी है, पर उस समय जो दिल्ली पर शासन कर रहे थे, तो 7-7 बादशाहों, 7 राजाओं का शासन काल उन्होंने अपने जीवन में देखा। उन दिनों भाषा जानने का बड़ा झंझट था, क्योंकि भारत में जो बाहर से राजा आए थे वो अपने साथ अपनी भाषा लाए और यहाँ के लोगों पर थोप दिया। पर यहाँ भारत में रहने वाले हिंदू ना अरबी समझते थे, ना फारसी भाषा जानते थे, तो उनको कोई भी बात कहने में बड़ी कठिनाई होती थी।
और मुस्लिमों के साथ भी यही समस्या थी, वो हिंदी सीखने में उनको बड़ा दिक्कत होता था। तो इस तरह उनके भाषा के आदान-प्रदान में भावनाओं के उनको बहुत दिक्कत होती थी। एक भाषा जानने वाला दूसरी भाषा के शब्दों अर्थ को नहीं जान पाता था। इसके लिए अमीर खुसरो ने दिमाग लगाया और खालक बारी नामक एक बड़ा सा ग्रंथ लिखा, यानी एक मोटी सी किताब लिखी। खालक बारी यानी हम अभी के बोलचाल की भाषा में कहें तो बच्चों उसे डिक्शनरी कह सकते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी आपने देखा और पढ़ा होगा, उसी तरह से यह था। हिंदी अरबी फारसी आदि एक जैसे अर्थ वाले शब्द एक साथ दिए गए हैं, यानी हिंदी अरबी फारसी शब्दों का डिक्शनरी। इससे एक चीज़ आसान हो गई कि लोग को भाषा समझने में दिक्कत नहीं हुई। मुस्लिम लोग अरबी फ़ारसी का हिंदी अर्थ देख लेते थे, और जो हिंदू लोग थे वो हिंदी का अरबी फ़ारसी अर्थ देख लेते थे। इस तरह उनको भाषा सीखने में आसानी हो गई। तो ये बहुत बड़ा काम किया अमीर खुसरो ने भाषा के क्षेत्र में। दूसरी बात, खुसरो के लिखे हुए 94 यानी 94 ग्रंथ बताए जाते हैं, यानी मोटी मोटी 94 किताबें उन्होंने लिखी हैं। पर उसके बाद देश में बहुत उथल पुथल हुआ। इस वजह से उनकी कलाकृतियाँ जो थी, उनके जो किताब थे ग्रंथ थे, वो नष्ट हो गए, और अभी तो फ़िलहाल बहुत कम रचनाएं ही बच पाई हैं। खुसरो की कविताएं लगभग 750 वर्ष पुरानी हैं। इसलिए आप सोच सकते हैं बच्चों, 750 साल पुरानी किताबें अ, मिल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी उनकी बहुत कम ही किताबें हैं जो अभी मौजूद हैं। लेकिन उस समय उन्होंने उनकी जो कविताएं हैं, उनकी भाषा आजकल दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाने वाली हिंदी भाषा से मिलती है। खुसरो ने लोगों का मन बहलाने के लिए दोष खुने लिखे। अब दोष खुने क्या है ये भी जान लें आप, जिनमें दो या दो से अधिक प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है, उसको दोष खुने कहते हैं। जैसे, पंडित क्यों प्यासा, गधा क्यों उदासा, लोटा न था, घर क्यों अंधियारा, फकीर क्यों बिगड़ा, दिया न था। इसमें ये जो दो प्रश्न हैं, इन दोनों का एक ही उत्तर है, लोटा न था। यानी पंडित इसलिए प्यासा था क्योंकि लोटा एक तरह का बर्तन है, पात्र है जिसमें पानी पिया जाता है, तो लोटा नहीं था इसलिए पंडित प्यासा था। और दूसरा प्रश्न है, गधा उदास था क्योंकि वो लोटा नहीं था, यानी वो धरती पर लोटपोट नहीं किया था इसलिए उदास था। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर हो गया। उसके बाद, घर में अंधियारा अंधेरा क्यों था, क्योंकि दिया न था। दिया यानी मिट्टी का वह पात्र जो जलता है, जिसमें रोशनी की जाती है। और फकीर क्यों बिगड़ा, यानी फकीर यानी भिखारी क्यों गुस्सा हो गया, क्योंकि उसको कोई भिक्षा ना मिला। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर, इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर, इसलिए इसको कहा गया है दोष खुने। उसके बाद, खुसरो की मुकरनियाँ भी प्रसिद्ध हैं। मुकरनी मतलब मुकर जाना, यानी मना कर देना। तो इसमें ख़ास बात यह है कि मुकरनी का मतलब होता है कि जो शब्द हैं, जो प्रश्न है, उसका जो उत्तर है वो उत्तर ना होकर कभी उसे मना करके चमत्कार पूर्ण ढंग से उसका दूसरा ही उत्तर निकाल देता है, उसे मुकरनी कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, वह आवे जब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। इस तरह से इसमें जो सवाल है उसका मतलब साजन भी हो सकता है और ढोल भी, पर साजन का जो उत्तर है उसको मना करके कवि ढोल पर जोर दे रहा है कि इसका मतलब ढोल होगा, क्योंकि शादी में इसका भी बहुत महत्व होता है। उसके बाद हमें लगता है कि यहाँ दूल्हे का वर्णन है जो शादी में सबसे महत्वपूर्ण है, किंतु कभी उसे मना करके ढोल का नाम उत्तर के रूप में दे देता है। तो इसलिए ढोल बाजे का भी शादी में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको मुकरनी कहते हैं। उसके बाद है, खुसरो ने ढकोसला या अनमिल छंद भी लिखे हैं। वे बड़े अटपटे होते हैं, यानी वो मैच नहीं करते, उनके छंद मिलते नहीं हैं।
पीछे दिया गया खीर पकाई जतन से वाला जो कविता है वो अनमिल छंद है, क्योंकि वो जो छंद है, जो वाक्यांश है, वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग टॉपिक पर है, इसलिए उसको ढकोसला या अनमिल छंद कहते हैं। पहेलियाँ। अमीर खुसरो ने बच्चों और बूढ़ों को मन लगाने के लिए पहेलियाँ भी बहुत सारी लिखी। सुंदर सुंदर पहेलियों की रचना अमीर खुसरो ने की ताकि सबका मनोरंजन हो सके। सबसे मज़ेदार बात यह है कि बहुत बार तो पहेली में ही उसका उत्तर छिपा रहता है और इसे अक्ल लड़ाओ यानी दिमाग लगाओ और ढूंढ लो। जैसे बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया, इस तरह से। तो इसमें इसमें आप देख रहे हैं कि ऐसा क्या है जो इसके अंदर ही इसका उत्तर है। दिमाग लगाइए और ढूंढिए। उसके बाद और भी पहेलियां हैं, जैसे बाला बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो या छोड़ो गाँव। तो इसमें भी इसका अर्थ छिपा हुआ है। श्याम बरन दांत अनेकन, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। इसमें भी इसका उत्तर छिपा हुआ है, आरी, क्योंकि वो काले रंग का होता है, उसके दांत बहुत से होते हैं, इस तरह से। उसके बाद कुछ पहेलियों में उत्तर नहीं है, किंतु थोड़ा विचार करें तो जरूर समझ सकते हैं। जैसे आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए, यानी आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए, यानी आरी। आरी आती है जाती है और लकड़ी को खाती है। खेत में उपजे सब कुछ खाए, सब कोई खाए, घर में उपजे घर खा जाए, यानी फूट। फूट एक तरह का अनाज है जो खेत में उपजता है, तो सब कोई उसको खाता है, पर अगर घर में फूट हो जाए तो घर को ही ख़त्म कर देता है। धूपों से वह पैदा हुए, छाँव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मरी जाए, यानी पसीना। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, यानी आसमान। आसमान में बहुत सारे तारे मोतियों की तरह होते हैं जो कभी नहीं गिरते। एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया, बांध गले में सूत, यानी पतंग, जो बिना पंख के ही आसमान में सूत के सहारे, धागे के सहारे उड़ जाता है। दाना इसे दांत और उस पर लगता नहीं कोई, सब उसको भुनाते हैं पर खाता नहीं कोई, यानी पैसा। इस तरह से सभी पहेलियों के उत्तर मैंने बता दिए बच्चों। खुसरो ने हिंदी के अलावा फारसी में भी श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे हैं, यानी महान ग्रंथ लिखे हैं, क्योंकि वह अरबी फारसी के भी बहुत बड़े विद्वान थे। उसके अलावा उनके अंदर और भी बहुत सारे गुण थे, जैसे वो गायन वादन यानी गाने बजाने में भी एक्सपर्ट थे, निपुण थे। साथ ही विनोद प्रिय यानी मजाकिया स्वभाव के, और सभा चतुर यानी बहुत चतुर चालाक दरबारी थे, मतलब हाजिर जवाब भी थे, हर बात का जवाब था उनके पास। वे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के योग्य शिष्य थे, यानी वो एक महान संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह अभी दिल्ली में है, उनके बहुत बड़े शिष्य थे, स्टूडेंट थे। खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई, यानी उनकी वो 1325 में उनका डेथ हो गया, और उनका भी दरगाह यानी उनका कब्र निज़ामुद्दीन साहब की दरगाह के बगल में ही बनाई गई, क्योंकि वो उनके गुरु थे, उनकी इच्छा थी कि उनकी दरगाह उनके बगल में बनाई जाए। खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी और धनी थे, इसलिए उनका नाम सदा अमर रहेगा। बहुमुखी प्रतिभा यानी उनके अंदर बहुत सारे गुण थे, वो गाने बजाने में निपुण थे, वो खड़ी बोली में सबसे पहले कविता लिखने वालों में से एक थे, इसलिए उनके अंदर बहुत कुछ था, बहुत कुछ वो जानते थे, इसलिए वो ड्राइंग पेंटिंग भी अच्छा जानते थे बच्चों। तो ऐसे व्यक्ति का नाम तो सदा अमर रहना ही चाहिए। धन्यवाद।